आज है हमारी कंसिस्टेंट पढ़ाई का डे 19 और ये है आपका आज का लाइफ पर्पस जो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 तक ले जाएगा। ये आपको डे के एंड तक कंप्लीट करना है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट, मैं डेली अब कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक पोस्ट डाल दिया करूँगा कि योर डाउट्स एंड डिस्कशन, ड्रॉप योर डाउट्स एंड डिस्कशन हेयर। वैसे मैं डालता आया हूँ, लेकिन उसके अंदर चेंज ये होगा कि आपके जो दिन भर के डाउट्स होंगे या तो मैं कमेंट सेक्शन में वहीं पे क्लियर कर दूंगा, या फिर कोई बड़ा डाउट जिसमें डिस्क्रिप्शन, जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, वो मैं स्केड्यूल देते हुए, रात का स्केड्यूल देते हुए, अगले दिन का स्केड्यूल देते हुए मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, द हिंदू कैसे पढ़ना है, तो हाँ उसके अंदर मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। कि अलग से एक वीडियो बनाने की जगह मैं यहाँ पे उसको बता दूंगा। तो कल से आप ड्रॉप कर सकते हो इस टाइप के अपने डाउट्स, जो मैं कमेंट से मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं वो यहाँ पे बता दूंगा। $1 मिलियन क्वेश्चन जो हर बार पूछा जा रहा है वो ये कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं बना रहा हूँ, मैं ये जुगाड़ करके क्यों बना रहा हूँ। तो इसका मैं जवाब दे चुका हूँ, चलो आज थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को। लेकिन उससे पहले आपका लाइफ पर्पस जो आज का है, तो इसमें क्या करेंगे हम, रीजनिंग के अंदर हम डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, साइलोगिज्म के क्वेश्चन करेंगे और वेन डायग्राम के क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको पता होंगे कि ये इधर गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, इस टाइप के। वेन डायग्राम में क्या आएगा कि सर्कल मान लो आपके पास टेनिस प्लेयर है, रेक्टेंगल आपके पास क्रिकेट प्लेयर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब तो इस टाइप से हमसे पूछ लेंगे कि बताओ क्रिकेट प्लेयर ऐसे कितने हैं जो टेनिस भी खेलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ये वेन डायग्राम में आ जाएंगे। साइलोगिज्म में क्या आता है, जैसे ऑल द लोक्स आर कीज़, मतलब ये लोक्स हैं, बाहर है कीज़, जितने भी लोक्स हैं वो कीज़ हैं, ठीक है। ऑल द कीज़ आर बैट्स, जितने भी कीज़ हैं वो सारे के सारे बैट्स हैं, तो ये बाहर वाला हुआ बैट्स। सम वॉचेज़ आर बैट्स, तो सम वॉचेज़ आर बैट्स, मान लो वॉचेज़ है ये, तो सम वॉचेज़ आर बैट्स ये भी हो सकता है, ठीक है। सम वॉचेज़ आर बैट्स ये भी हो सकता है, सम वॉचेज़ आर बैट्स ये भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देंगे सम बैट्स आर लॉक्स, सम बैट्स आर लॉक्स। देखो इसके अंदर के सारे जो हैं वो सब बैट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी बैट्स हुए। अब ये जो लॉक्स हैं वो कुछ बैट्स भी हैं, तो पहली स्टेटमेंट सही है। सम वॉचेज़ आर कीज़, सम वॉचेज़ ये वॉचेज़ हैं वो कीज़ हैं। देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हर केस में नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर 2 केस में है, तीसरे में नहीं है, तो इसे हम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं मान सकते। ऑल कीज़ आर कुछ होगा, ये जो भी होगा मैं भूल गया या फिर लिखा नहीं मैंने, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके साइलोगिज्म में, और इस तरह से आपको देखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने जलियांवाला बाग तक कर लिया था, और जितना उसमें लिखा जाए बस आप उतना कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रिसर्च करनी है, आपका अलग से इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा पार्ट कवर करना है, ताकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा वो आप कर सको, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको 1919 खिलाफत इशू करना है, 1920 नागपुर सेशन, आपने अलग से कांग्रेस सेशन आपने सबके सब याद कर लिए हैं पिछले से पिछले में स्केड्यूल में। तो आपको 1920 नागपुर सेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, जो उसके अंदर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 से 1922 प्रिपरेशन मोड में जो थी ये, और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट, और 1922 से 1929 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रिपरेशन टाइम, ये आपको देखना है, ठीक है। अच्छा 1930 में जो रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन लिखा हुआ है उससे पहले पहले वाला देखना है बस, सिर्फ आपको हिस्ट्री में करना है। ये आपको सिर्फ ये 4 पेज करने हैं, मैंने अब पेज भी दे दिया कि हाँ ये 4 पेज होंगे, ज़्यादा नहीं है, 4 पेज हैं। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, वो जो नए वाले नोट्स हैं उसमें से 3rd पेज और 4th पेज देखना है। 3rd पेज में है ओशंस एंड सीज़ के बारे में, कि ओशन कौन सा कितना बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है। सीज़ देखना है, थोड़े बहुत सीज़ के बारे में बताया है, ठीक है। और वर्ल्ड के मैप में वो कहाँ है, ये बेसिक एप्टीट्यूड आपका डेवलप करेगा, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, और ताकि आप आंसर दे सको। ऐसे डीप डेप्थ में नहीं जाना है, जस्ट ऊपर ऊपर की बातें हैं, ठीक है। 4th पेज में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, देशांतर अक्षांतर करके कुछ कहते हैं इनको, तो उसको देख लेना। बस ये 2 पेज का आपको करना है बेसिक एप्टीट्यूड के। हाँ रिवीजन में आपको क्या करना है, आप इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ चुके हो, उसको रिवीजन करना है, वापस से याद करना है, और इंपॉर्टेंट डैम्स ये भी आप पढ़ चुके हो, ये रिवीजन में है, ये आपको करना है। आते हैं पॉलिटी पे। अब जैसे कल हमने बताया था फाइनेंस कमीशन, तो जो नोट्स आपको दिए हुए हैं वो शायद पिछले साल के हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें पुरानी हो सकती है। तो अगर उसके अंदर जैसे लेटेस्ट मतलब जैसे इस करंट अफेयर तो चेंज होता रहता है, तो जैसे 15th हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है वो एन के सिंह है, वैसे वहाँ पे भी एन के सिंह ही दे रखा है नोट्स में। अगर ये चेंज हो गए होते तो आपको मैं इतना भरोसा आपके ऊपर कर रहा हूँ कि आप लेटेस्ट वाला एक बार सर्च कर लोगे, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोविजंस जो दे रखा है वो करना है, और सम डायरेक्टिव्स गिवन इन आउटसाइड पार्ट फोर्थ क्या है, 1 2 3 4। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरीज, सेकंड में क्या है, सिटीजनशिप, थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ क्या है, डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो दिए हुए हैं उनसे बाहर भी कुछ आर्टिकल्स में दिए हुए हैं पार्ट 4 के, वो कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 350, आर्टिकल 351, ये आपको देखना है।
ये आपके सिर्फ 1.5 पेज होंगे। तो 4 पेज वो हुआ, 2 पेज हुआ थोड़ा सा रिवीजन, और ये 1.5 पेज ये आपका जीएस का है आज का, जनरल अवेयरनेस का है आज का। ये करंट अफेयर आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ते रहना है आधा घंटा। अब आते हैं बात टेक्निकल पे। टेक्निकल पे हाइड्रोलिक मशीन आपने अब तक नहीं की है तो हाइड्रोलिक मशीन के एसएससी जेई पीवाईक्यू देख लेना और वाईसीटी एई देख लेना। एसएससी जेई पीवाईक्यू बहुत कम होंगे, ठीक है, वो तो आपको करनी है। वाईसीटी एई से बुक अपलोड कर रखी है, उससे आपको ये करने हैं क्वेश्चंस, और 2 घंटे पढ़ना है हाइड्रोलिक मशीन। अगर आपके क्वेश्चन पहले ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़ना ही है हाइड्रोलिक मशीन, जितने आप क्वेश्चन कर सको, ठीक है। बेसिक्स में नहीं जाना है ज़्यादा इसके अंदर, बस कॉन्सेप्ट देख लेना, क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं क्या नहीं, बस एक बार देख लेना क्वेश्चंस को। रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला बता दो टरबाइन के लिए, पंप के लिए, ठीक है, उनकी डायमेंशन बता दो, इस टाइप के बस क्वेश्चन देख लेना एक बार, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। स्टील के अंदर आपको क्या करना है, जनरल डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट्स, जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, ये एसएससी जेई पीवाईक्यू का पहला चैप्टर है, ये आपको करना है। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे इसके अंदर, बस बेसिक सी चीज़ें हैं वो याद करनी है, वो करना है। और पिछली बार कनेक्शंस का मैंने दिया था आपको कि कनेक्शंस के क्वेश्चन करने हैं आपको, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए होंगे तो वो कर लेना कनेक्शन के। कोशिश करूँगा मैं कनेक्शन पे वीडियो बना दूँ, आज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पे तो बना दी मैंने। एनवायरनमेंट में देखते हैं, तो एनवायरनमेंट में आपको पूरा चैप्टर नहीं रटना है, आपको जो जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो करना है। हार्डनेस पढ़ना है आपको, एल्कलिनिटी पढ़ना है, पीएच पढ़ना है, थोड़ा सा देख लेना है, नाइट्रोजन कंटेंट पढ़ना है इंपॉर्टेंट, और क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ये पहले आएगा, क्वालिटी पैरामीटर्स में आएगा, और क्लोरीनेशन जो आएगा वाटर ट्रीटमेंट में आएगा लास्ट में, तो ये पढ़ना है आपको। तो ये है आपका टेक्निकल का काम। अब सीरियस नोट पे एक बात, रेस्पेक्ट इज़ द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। आप मुझसे कोई सवाल पूछते हो, आप सर करके मुझे बोलते हो, तो मैं रिप्लाई में सर करके ही आपसे बात करता हूँ, क्योंकि सिर्फ इतना नहीं कि मैं आईआईएससी से पढ़ लिया या फिर मैंने कोई जॉब क्रैक कर दी तो मुझे रेस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, लेकिन हर एक ह्यूमन बीइंग रेस्पेक्ट का हकदार है, चाहे उसकी जॉब लगी है नहीं लगी है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देश की वो अभी उसका स्टेटस क्या है, लेकिन हर एक बंदा रेस्पेक्ट का हकदार है। आप मुझे रेस्पेक्ट देते हो, मैं आपको रेस्पेक्ट देता हूँ, सिंपल सी बात है। कोई इसके अंदर ये नहीं है कि मैं आपका कोई टीचर बन गया, बस अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, और ये सब करने में मुझे खुशी मिल रही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो अगर आप कोई सवाल पूछो तो एक डेकोरम मेंटेन करके पूछो, जितनी रिस्पेक्ट से आप मुझसे पूछोगे उतनी रिस्पेक्ट से ही मैं आपको जवाब दूंगा। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज आपकी बिगड़ेगी तो मैं आपको उस लैंग्वेज में तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, बस मैं इतना कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि आपको ब्लॉक कर दूँ। वैसे आप जितने भी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हो वो सब सिविलाइज्ड हो, और हम बहुत एक फ्रेंडली हमारा एक डिस्कशन होता है, कई बार हंसी मजाक भी होती है आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में, तो बहुत अच्छा डेकोरम मेंटेन है और उसी को ही मेंटेन रखना है। मैंने 90 दिन का कमिटमेंट दिया है आपको, 90 दिन तक मैं आपके साथ हूँ, और उसके बाद फिर मेंस में भी साथ रहेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये ऐसे जुगाड़ क्यों कर रहे हो। तो क्वेश्चन तो सही था, जेन्युइन था, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। शायद उनको अब आंसर नहीं मिल पा रहा, लेकिन हाँ मैं बाकी को बता देता हूँ। 2 कारण है। पहला, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर पॉज का ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने पॉज का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, तो क्या होता है कि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ और एक कोई वीडियो बनाता हूँ, मान लो मैंने 15 मिनट में, शायद 15 मिनट में आपको मैंने सीमेंट पढ़ा दिया था, पता नहीं कितनी देर में पढ़ाया था, अगर पॉज का ऑप्शन नहीं होता है तो इसका जो टाइम होता है जस्ट डबल हो जाता है, 30 मिनट्स हो जाता है। अब मैं आपका ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, कि आप सीमेंट पढ़ो 15 मिनट का, जो मैं पढ़ा सकता हूँ वो आप 30 मिनट में पढ़ो। तो जो भी गैप होते हैं मैं वहाँ पे पॉज कर देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ए टू जेड, मतलब एक एक सेकंड में सिर्फ कंटेंट मिल सके। इसलिए मैं ये जुगाड़ कर रहा हूँ देसी। इस पे एक सॉल्यूशन ये आता है कि आप जहाँ जहाँ आपको कट करना है तो वहाँ पे कट कर दो और उसको फिर एडिट कर दो। तो इसका भी यही है कि आपके लिए ही है ये चीज़, कि मान लो मैं उसको एडिट करने बैठूंगा तो 4 दिन में एक वीडियो आएगी या 2 दिन में एक वीडियो आएगी, ठीक है। अभी वैसे एक दिन में 2 वीडियो तो आ ही जाती है। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि आप जो भी मुझे वीडियो बोलते हो देने के लिए, जैसे शेयर स्ट्रेंथ की मैंने दी, इंडिटर्मिनेसी की बोली थी आपने, थर्ड लाइट की मैं सोच रहा हूँ बन जाएगी, और कनेक्शन की तो मुझे कल को बनानी ही है वीडियो। तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका कि मैं 4 दिन में एक वीडियो आपको दूंगा, इतने दिनों में तो आपको पता नहीं कितनी सारी चीज़ें छूट जाएंगी और पेस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो आई होप थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको यहाँ पे, अगर ब्लैक बोर्ड होता उस पर पढ़ाता तब भी ऐसे ही होता, तो तब तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोई नहीं होती। तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपकी जितनी हेल्प कर सकूँ। तो कल से कम्युनिटी गाइडलाइन में आप अपने सजेशन, अपने डाउट्स डाल देना, जो मुझे बेस्ट लगेगा, मुझे लगेगा कि मैं उस पर कुछ अपनी राय दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, तो अभी स्केड्यूल के साथ मैं उसको ऐड कर लूँगा, ठीक है। वीडियो के कमेंट्स में भी आप बता सकते हो।
जो भी आपको सही लगे, मतलब जो भी आपके डाउट्स हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।